अस्सलाम वालेकुम शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। कल यानी कि टुमारो 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल को एक अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात आएगा और ये मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहबान की जानिब से जो ख़त लिखा गया था कि अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से और वो भी खुफिया इदारों की जानिब से उस पर जो है वो समात होनी है। और जो आखिरी समात हुई थी 3 अप्रैल को, उसमें जो है समात के बाद जब उसका ऑर्डर आया तो फिर उस ऑर्डर में जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो बेंच से ख़ुद को अलग कर लिया और जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इजाफी नोट आया था और उसके बाद जो है वो अब इसकी दूसरी समात होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को, चारों हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट बार प्रेस और पाकिस्तान बार कौंसिल, इनसे तजावीज़ मांगी थी कि कैसे अदालती जो आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी, उसके अंदर मुदाखलत को रोका या यकीनी बनाया जा सके। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। गो कि इसका कुछ खाका पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बताया था। अब उसमें मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। और दूसरी तरफ जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उनके ग्रीन कार्ड को लेकर बहुत सारी जो है वो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं और हमने तो उसको टच नहीं किया था अनलेस एंड अनटिल कि अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है और उसके अंदर लुबेलबाब यही है उसका कि जज बनने से पहले जो है वो ये सारे मामलात थे उनके पास और जब वो जज बने तो उन्होंने अपने आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ की थी, ग्रीन कार्ड और अपना वहाँ पे उनकी अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी जो है वो लिखी गई हैं और वो ज़ाहिर शुदा हैं। दूसरी तरफ आज बाबर सत्तार जो हैं उनके हवाले से एक अहम ख़बर ये भी आई कि जो ऑडियो लीक्स का केस था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब जो हैं उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी कि वो PTI के टिकट की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से उनकी कोई गुफ्तगू थी और उस पर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको तलब किया था और उन्होंने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये एक तवील अरसे से मुकदमा चलता जा रहा है और ना जाने ये मुकदमा अभी और कितना आगे चलेगा। लेकिन अब जो है मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है वो पैमरा FIA और PTA की जानिब से एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी कि बाबर सत्तार जो हैं वो इस मामले से अलग हो जाएं। वो दोनों दरख्वास्तें जो हैं जस्टिस बाबर सत्तार ने 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी और अदालत ने ये अंदिया भी दिया है कि फिर उनके ख़िलाफ़ जो इन इदारों के सरबराहान हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकेगी और IB के एतराज़ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम पर बनने वाली GIT के TORs तलब करते हुए कहा, जो GIT चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन पर बनी थी वो ऑडियो लीक्स मामले को क्यों नहीं देख सकती। तो जनाब अब चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ और हमारे मेहमान हैं जनाब असद मलिक साहब। डॉन जो अखबार है अंग्रेज़ी का उसमें लिखते हैं, हाई कोर्ट को और लोअर कोर्ट्स को बड़े तवील अरसे से कवर करते हैं। आज भी इनकी स्टोरी जो है वो छपी है जिसमें कि वो 4 चीज़ें क्या हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुदाखलत मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका AQS लाइव को वक्त देने के लिए एक मरतबा फिर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। मलिक साहब क्या है, कौन से वो 4 बड़े पॉइंट्स हैं? कुछ तो आपने अपने पिछले व्लॉग के अंदर उनके ऊपर रोशनी डाली थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन जो अब के दाखिल किए गए हैं बतौर तहरीरी तौर के ऊपर? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये जो जजेस ने 6 जजेस साहिबान थे, उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उसमें उन्होंने बड़ी सीरियस किस्म की जो है वो इल्ज़ामात लगाए थे
और के जजों के घरों की जासूसी होती है, जो बेंचेस बनते हैं वो किसी के कहने पे बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा था तहकीकात की जाए इस बात की। और बाकी उन्होंने बताया कि जी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वहाँ पे भी हालात बड़े बुरे हैं, जजों के घरों पे क्रैकर्स जो हैं वो फेंके जाते हैं। तो ये मामलात ऐसे थे कि मैं तो समझता था कि कोई 3-4 वो आइनी तरमीम मांगेंगे कि एंटी टेररिज्म एक्ट में भी तरमीम करें जी, और बाकी जो अदलिया से रिलेटेड जो आइन के आर्टिकल हैं उनमें भी जनाब वो कहें कि मतलब आर्टिकल 203 है उसमें तरमीम करवाते कि भाई मांगते कि भाई जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है वहाँ पे तो हालात जो हैं वो बड़े बुरे हैं। जो अभी जो हमारी, क्योंकि अब बड़ी सीरियस बात हुई ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा लिख कि दिया हमें डराया धमकाया जा सुप्रीम रहा है, जुडिशल हमारी काउंसिल जासूसी को हो रही है। कि हमारी जासूसी हो रही है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें हमारे रिश्तेदारों को उठा के लेके जा रहे हैं। और जो हम बताते हैं चीफ जस्टिस को, चीफ और जस्टिस सियासी जो है वो मामलात के अंदर मुझसे मुतल्लिक मुदाखलत, मुकदमात हाँ शदीद मुदाखलत होती है। मुदाखलत होती है, हम चीफ जस्टिस को बताते हैं, चीफ जस्टिस उस पर एक्शन नहीं लेते। तो जो प्रपोज़ल था मेरे ख्याल में उसमें होना चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होते कि अगर आपके नोटिस में ये चीज़ आई कि जिस तरह जस्टिस उस वक्त तो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, तो उन्होंने अगर ये नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि आप तो फिर मिले हुए हैं। देखें ये जो 109 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो यही है कि अगर आपको एक जुर्म का पता चल जाए और आप उसमें खामोश भी रहें तो तब भी आप पे 109 लग जाती है, आनत जुर्म जिसको कहते हैं, अबेटमेंट। तो मैं तो समझता था कि इस तरह की बड़ी कोई दबंग किस्म की बड़ी जनाब वो कोई चले सजेशंस प्रपोजल कर देते ना, वो आगे तो फिर जो होना था वो हो जाता। नहीं, एक आईनी इदारे की तरफ से, जज साहिबान की तरफ से एक प्रपोजल जाए और वो आइन और कानून के से मुतसादम या उससे मावरा कैसे हो नहीं, सकती है? आइन में आप तरमीम करवाते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करवाते। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं तो चले एक्ट्स जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट है या जो दूसरे रेलिवेंट एक्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट है, जो दूसरे हैं उनमें आप तरमीम करवाते। लेकिन जो 4 चीज़ें गई हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैंने आपको ये तमहीद इस वजह से बांधी कि एक थोड़ा सा एक रियलाइज़ कराऊं कि कितना सीरियस किस्म का मैटर था ना, एक बहुत बड़ा एक सीरियस किस्म का बिल्कुल, मैटर अदलिया था। के मामलात में जी, मुदाखलत इट्स अ वेरी तो क्या कहते हैं, सीरियस नौयत का, इंतहाई संगीन नौयत संगीन की। किस्म के इल्ज़ाम हाँ, थे। हाँ। अच्छा, अब उसमें ना जो रेजोल्यूशन पास हुई है उस दिन फुल कोर्ट मीटिंग हुई, जजेस साहिबान काफ़ी को 2-2.5 घंटे जो हैं वो उन्होंने हेयरिंग की, साइफर केस की समाअत भी नहीं इसी वजह से उस दिन हो सकी। वो जजेस वो वकला बैठे रहे थे, जजेस उधर वहाँ पे गए नहीं, वो फुल कोर्ट में थे। तो 8 जजेस साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, जिनमें ये 6 जज साहिबान जो थे जिन्होंने ख़त भी लिखा था, ये उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके दस्तखत के साथ एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती है कि जी हमें तो ये चीज़ें, हम जो है ना हमारे ख़्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, वो 4 चीज़ें जो हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज़ ये कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके जो है वो सुपरविज़न जो है उसके ऊपर सुपरविज़न होनी चाहिए बड़ी प्रॉपर किस्म की। तो वहाँ पे अगर कोई मुदाखलत के हवाले से कोई बात होती है, होते है ना कि कोई बंदा आके बैठ गया किसी सिविल जज के पास, कोई आईएसआई का या आईबी का या कोई स्पेशल ब्रांच का कोई सब इंस्पेक्टर आके उधर बैठ गया और उसने आके जनाब वो उनको कहना शुरू कर दिया ये लिखें वो लिखें वो लिखें, ये कर दें वो कर दें। तो इस सूरत में वो जो जज है उसको 7 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्शन जज को। अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि जिसको डराया धमकाया जा रहा है। बेचारा उधर से भी डरा दो, उसको पता नहीं किसी मजबूरी की वजह से वो कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, अगर उधर से वो नहीं करेगा तो उधर से हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ज़रा डिफरेंट है। जो सिविल जजेस हैं इस्लामाबाद के या डिस्ट्रिक्ट्स के भी, वो इस तरह से नहीं होते कि आप उनको कह दें और वो कर देंगे। वो उनको ऊपर से कहलवाया जाता है, वो तब जाके कोई सेशन जज कह देगा, कोई हाई कोर्ट का जज कह देगा यार ज़रा इधर ना मिल लेना, ठीक है, तो वो उनसे को मिल लेगा, को उनकी सुन लेगा, को उनका जो भी करेगा। खैर,
तो ये मतलब विद इन इंस्टीट्यूशन जो है ऊपर से कहा जा सकता हाँ, ये पहला प्रपोजल ये था इनकी तरफ से, जो 4 नकात थे। और उसमें जो है ये ये चीज़ तो फेडरल जुडिशल एकेडमी के अंदर रतन मिनल्ला साहब जो हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे भी एक शिकायत आई थी, तो मैंने उस जज को जो है वो एप्रिसिएशन का लेटर लिखा, और फिर उसके बाद ये चीज़ तय हो गई थी कि अगर कोई इस तरह की इंटरफेरेंस होगी वो फ़ौरन अपने एडिशनल को या सेशन जज को बताएगा, और अगर नहीं या ऊपर चीफ जस्टिस को या फिर इंस्पेक्शन जज को बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो फिर वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मर्तकब होगा। तो ये तो पहले ये से चीज़ तो पहले से थी। और आर्टिकल 203 जो है कानून का 1973 के जो आइन है उसमें आर्टिकल 203 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और वो जो हाई कोर्ट की जो है ना वो सुपरविजन उस पर रखता है सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पे। अब उसको गवर्न जो है वो हाई कोर्ट ने खुद करना होता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कैसे। दूसरी बात कि उन्होंने कहा जी कि ये हम इस पे इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे। इसका मैंने लास्ट उसमें भी आपसे जिक्र किया था। अभी थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद पता लगी कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो क्या होगा कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन है तो उसके खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई होगी, और अगर बंदा जो है वो कोई जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, मतलब या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, तो फिर उसके हेड को जो है ना तो फिर ISI या ISI या महकमा ज़राअत जो भी होगा, जो भी है, तो उसके हेड को जो है ना रब्ता किया जाएगा कि भाई ये बंदा क्यों आया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है। तो ये जो चीज़ है मतलब कि अगर उन्होंने उसको मना ना किया तो फिर जो है वो हेड नहीं के कि भाई आपका बंदा क्यों आया हमारे पास, इदारा खुद लिखेगा। अच्छा, ये देखें कि ये वाली जो चीज़ है ना कि अगर प्राइवेट पर्सन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब के दौर में तो बेशुमार लोगों को जो है वो कंटेम्प्ट में जेलों में भिजवाया गया था। तो फौजदारी की कार्रवाई यही होती है। अच्छा, जो अब तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि आर्टिकल 204 जो है वो इन्वोक किया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, ये भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। 2003 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्डिनेंस भी आ गया था, 2003 के 4 में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्डिनेंस भी आ गया था। तो ये तो इतनी ज़्यादा पहले से ही एम्पावर थी ये आपकी जुडिशरी। अब आपने कर रहे हैं तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की जो मैं आपसे बात कर रहा था ना इससे पहले, वो कम से कम 3 मौके ऐसे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ 3-4 सालों में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया और बड़ा ठीक ठाक किस्म का दिया। बल्कि ये 4 साल पहले जब मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत हुई थी तो फिरदौस आशिक अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हाई कोर्ट का एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आया था, रजिस्ट्रार ने नोट पुटअप किया और उनके ख़िलाफ़, और साथ में जो वज़ीर हवाबाजी थे ग़ुलाम सरवर ख़ान, उन दोनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। अच्छा, जो दूसरे मौके पे हुआ ये कि जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं राना शमीम, उनका जब केस था, जब उनका एक एफिडेविट आ गया था, तो उस पर भी जो है वो हाई कोर्ट ने इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की, अगरचे वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। और जो तीसरा जो था वो ज़ेबा चौधरी वाला था, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी, जिनके इमरान खान ने एक तकरीर की और इन्होंने उस पर जो है वो हाई कोर्ट ने एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया। तो फिर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस यानी कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, तो मतलब ये सारी चीजें वो जो है फ्रेमवर्क, आखिरी चीज़ जो है वो आखिरी जो चीज़ थी वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का था कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में अहम मामलात जो हैं वो ये मेडलिंग शेडलिंग ये और उससे रिलेटेड चीज़ें वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटियाँ तो तमाम हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी यहाँ भी पहले से मौजूद थी और जहाँ पे चीज़ें डिस्कस होती थी। यानी कि तो फिर नया क्या किया, मुझे एक बात बताएं ना। नया सिर्फ ये किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के जो सिविल जज हैं कि वो अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो बेचारे बड़े परे आगे देखें, उनकी 20-20 मेमना 25-25 साल से मेमना उनकी है, वो मेमने वाली बात होगी ना। हाँ, कि पानी तुम गंदा कर रहे हो, पानी तुम गंदा कर रहे हो। तो भाई वो 20-22 साल से उनकी अभी वो जिस पे स्केल में वो भर्ती हुआ है, जिस ग्रेड में, वो आज भी सिविल जज उसी ग्रेड में है। आपको तो चाहिए था कि आप उनके इतने अच्छे उनके एनवायरनमेंट, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट होता, आपने उनको इतनी प्रमोशंस वगैरह दी होती कि ये लोग जो हैं ये तो
चलें, अब मेडलिंग वो से एक कतरा कैरियर रहे जॉब होते हैं। है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर तो बराह रास्त वकला से जज साहबान आ जाते हैं और फिर वो आगे ऊपर जुडिशरी में आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वो तो एक आपका सिस्टम है इंडक्शन का। तो मतलब आप को मायूसी हुई है कि जो 6 जज साहिबान के ख़त के बाद जो इदारे की तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं वो पहले से सब कुछ मौजूद था और उन्होंने नहीं किया, रिस्पांस जो है जबकि ना, मेरी तो खबर भी यही है कि वो मीठा उनको मीठा मतलब जिस इट्स लाइक एन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। पुरानी पुरानी शराब नई बोतल, हाँ क्या नई बोतल में पुरानी शराब हाँ, नई की बोतल में तरह की पुरानी है शराब। जी तरामीम। बहरहाल, और गुज़िश्ता जो थी वो प्रोग्राम के अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना तजावीज़ जो हैं वो दी हैं। तो कल का दिन बड़ा अहम है और कल के दिन में देखेंगे कि जो 6 रुकनी बेंच है वो क्या व्यू लेता है। गो के चीफ जस्टिस ने अंदिया तो दिया था कि फुल कोर्ट बनेगी, लेकिन अब ऐसे क्या मामलात हुए हैं ये कल ही पता लगेगा। तो बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब आपका कि आपने हमें आगाह किया कि फाजिल वो 6 मुतासरा जज साहिबान जो हैं जिन्होंने मुदाखलत की शिकायत की थी। तो मामला ये फिर वो जो 3 चक्कर थे, 3 चीज़ें थी कि जी कैमरे लगाए गए, जज के रिश्तेदारों को हरासा किया गया और कुछ और भी, एक और भी था, क्या था वो, क्रैकर फेंका गया। क्रैकर वगैरह फेंके, वो तो लॉर्ड जुडिशरी के था ना। क्रैकर का भी मुझे इत्तेफाक से कि एक जज साहब थे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, वो तो इन 3 चीज़ों का क्या होगा? नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि क्रैकर की जो है ना, जो एक अतर रबानी साहब के घर के साथ कोई एक, वो भी एक जज हैं, वो रहते हैं मातहत अदालत के। तो उनसे ऐसी मुलाकात हुई एक फंक्शन में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कोई यार क्रैकर शरैकर का क्या है जी, आप तो उनके घर के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा यार कौन से क्रैकर यार, वो कहते हैं वो पिछले गली स्ट्रीट में जो है ना, वो बचे वो 100 रुपये के वो नहीं होते हैं पटाखे, कहते हैं वो चलाते हैं, तो उसको जो है वो क्रैकर का नाम दे दिया। मतलब मुझे उन्होंने बताया, मुझे नहीं ओ इजाजुल एहसन साहब का भी हुआ था ना कि पता नहीं कि यहाँ वाई वो फायरिंग पता हो नहीं, रही वो थी, कहीं कहाँ से आई कौन सी गोली आ गई थी, वो गोली पता आगे लगा गिर कि गई, तो उन्होंने बड़ा कहा जी ये वो कुछ। स्ट्रे आ गई है। चलें, एनीवेज जनाब, ये तो फिर अदलिया है ना, अदलिया का एहतराम और उसकी अफादियत तो आपको और हमें सबको अजीज़ है और अदलिया की आज़ादी हम सबको बड़ी अजीज़ है। देखें, अदलिया आज़ाद होगी तो फिर जो है वो मामलात आगे चलेंगे और दूसरी और एक चीज़ वो अदलिया की आपने आज़ादी उसके फ़ैसलों से एक चीज़, जांची और मापी जाती हाँ है। एक चीज़ वो आपने शुरू में जो बात की थी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जो है, हाँ, उनका जो ख़त था, वो को छुट्टी का रोज़ था, इतवार को। तो इतवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑफिशियली जो है वो जारी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर हेड पे, और उसमें मेरी भी वैसे छुट्टी थी तो मुझे भिजवाया। तो फिर मुझे भी आगे जो है वो दफ्तर में ख़बर भी बनानी पड़ी, छुट्टी तो खराब कर छुट्टी भी ख़राब हो गई। हाँ। तो इतनी अर्जेंसी क्या थी कि छुट्टी वाले दिन प्रेस वो रिलीज जारी अब कर। वो देखे ना, वो तो जो बेचारा जिसने वहाँ पे सर्कुलेट की वो भी आया होगा आगे, उसने बनाई वो करके। हाँ। तो लेकिन उसकी अच्छी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। वो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने लिखी होगी, जो पब्लिक रिलेशन अफसर हैं हमारे, अच्छे जानने वाले हैं। लेकिन ये उन्होंने नहीं ये लिखी। उतनी बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी ना। तो खैर वो जो हो उसमें, सकता है बाबर सत्तार साहब ने डिक्टेट करवाई हो कि भाई आप ये जारी करें, हाँ ये हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है। तो ठीक है, वो अपना देखें, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका शायद आर्टिकल 5 है, उसके अंदर अमेंडमेंट आ चुकी हुई है कि अगर किसी जज के हवाले से कुछ हो तो वो अपनी वजाहत जारी कर सकते हो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई बड़ी हाँ issue नहीं, वाली साथ बात में है। इंस्टीट्यूशनल हाई कोर्ट के लेटर अब अगर पे आ ग्रीन गया कार्ड तो, है तो वो उस हवाले से तो उन्होंने पहले बताया हुआ है, नहीं वो हाई कोर्ट तो के क्या लेटर वो पे आ इसमें गया तो वो ना वो कोई इम्पेडिमेंट है ना इंस्टीट्यूशनल कुछ और है। मतलब देखें फैसले क्या होते हैं वो उस एक पर चीज़ देखना चाहिए। उसमें सिर्फ ये है कि वो लेकिन मैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन तो इस तरह से पब्लिक करना भी नहीं कोई जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं सदीकी साहब, उसमें ना एक चीज़ है, हमारे एक जानने वाले हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब ना, हाँ, वो कोई 18 साल रहे जानने वाले नहीं है आपके, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे साहब। केयर टेकर देखिए गवर्नमेंट के हमारे अंदर, जानने वाले पहले थे इन्फॉर्मेशन और मिनिस्टर, वो तो बाद में जो है वो दोस्त वॉइस ऑफ हैं अमेरिका के अंदर हमारे दोस्त बहुत हैं। अरसा अमेरिका में उन्होंने गुजारा है, उनके पास भी ग्रीन कार्ड होल्ड हाँ वो वो होल्ड दोस्त हैं करते हमारे। थे। वो जब पाकिस्तान आए ना तो उन्होंने ग्रीन कार्ड वापस कर दिया था। अच्छा, क्यों? तो किसी ने उनसे पूछा
कि भाई आपने वापस क्यों किया? तो उन्होंने कहा यार वो जो ग्रीन कार्ड की जो शर्त है ना, वो है कि आप 6 महीने तक जो है ना, 6 महीने से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर आपको उनको बताना पड़ता है, कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा, कहा "छोड़ो आप यार।" चक्कर शक्कर लगा लिया करते तो आपका वो आप इश्यू नहीं था, 6 महीने बाद आप चले जाते एक आध बार, फिर घूम फिर के आ जाते। उन्होंने कहा एक तो यार उनके वो भी, उन्होंने कहा दूसरा ये था कि ये मुनासिब नहीं लगता, मुझे यूँ फील होता अगर मैं ये करता तो शायद मैं अमेरिकन गवर्नमेंट को डिसीव करता, तो इस वजह से मैंने ग्रीन कार्ड वापस कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ग्रीन कार्ड के ऊपर किसी दिन किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछेंगे ये ग्रीन कार्ड के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। नहीं वो आप वेबसाइट पे देख लें, उनके पड़ी हुई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन वो कोई अच्छा सा बताएगा ना तो फिर हमें ज़रा अच्छा लगेगा, आप जैसा कोई अरे शख्स आप बताएगा। चस्के लेके पूछना चाहते हैं। नहीं, चस्के वाली बात नहीं है, मतलब ये नहीं नहीं यहाँ पे लोग मरते हैं कि जनाब अमेरिका का वीज़ा मिल जाए या जो है वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल जाए, तो बस ठीक है, लोगों की अपनी। अब डुअल नेशनैलिटी का भी आपका कानून है ना कि आप सिटीज़न होते हुए पाकिस्तान के डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं। बस एक ही कदगन है, वो आर्टिकल 63 में है मेरा ख्याल से, 63(1)(c है क्या है कि आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते, यही एक कदगन है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।